लॉ, ये वर्ड सुना हुआ है। लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू कंडक्ट और मैनेज द सोसाइटी। सोसाइटी को मैनेज करना है तो कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। किसी भी फील्ड से रिलेटेड रूल्स बनाती है सरकार। रूल्स यानी एक्ट, एक्ट्स, लॉट ऑफ एक्ट्स आर कवर्ड अंडर लॉ। हर फील्ड से रिलेटेड एक्ट है। एक्ट दो तरह के होते हैं, सेंट्रल एक्ट और कुछ स्टेट एक्ट्स। सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट ये कौन बनाता है? बाय पार्लियामेंट। ये कौन बनाता है? बाय स्टेट असेंबली, जिसे लोग विधानसभा भी बोलते हैं। पार्लियामेंट हमारा ना, राज्यसभा लोकसभा दो हाउस हैं। कौन वोटिंग करता है वहां? एमपी लोग। सिरसा में एमपी कौन है? मिसेस सुनीता दुग्गल। तो वो एमपीज बैठते हैं वहां पे। लोकसभा राज्यसभा में कोई भी रूल बनाना है, एक्ट बनाना है, वो बनाते हैं। सेंट्रल एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, डिफेंस के रूल, मोटर व्हीकल एक्ट, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए एक्ट हैं। पर कुछ मैटर ऐसे हैं जो सरकार ने क्या बांटा हुआ एरिया, भाई ये स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। जैसे मान लो मैं एजुकेशन के कहूँ, एजुकेशन से रिलेटेड लॉ बनाना है, हॉस्पिटल से रिलेटेड लॉ बनाना है, पुलिस से रिलेटेड कोई बात है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। ट्रांसपोर्टेशन का है, आपने सुना है भारत सरकार की कोई बसें चलती हो? हाँ, रेलवे किसके अंडर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। लेकिन जो रोडवेज है वो किसके अंडर है? स्टेट। हॉस्पिटल जितने भी हैं, राजस्थान में स्ट्राइक चल रही है डॉक्टर की, गहलोत सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं वो, तो वो क्यों? क्योंकि वो मैटर किसका है? स्टेट का। एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन पॉलिसी, जैसे राइट टू एजुकेशन, जिसमें कहा गया कि 20 से ज़्यादा स्टूडेंट ना रखे जाए। नॉर्मली छोटी क्लासेस के अंदर बच्चे पे ध्यान नहीं जाता टीचर का। अभी राजस्थान में राइट टू हेल्थ की बात की जा रही है। तो वो सब मैटर किसके हैं? स्टेट के। कहाँ बनाती है स्टेट? असेंबली में। असेंबली कहाँ होती है स्टेट की? कैपिटल में। हरियाणा की और पंजाब की कैपिटल तो चंडीगढ़ है, तो वहाँ पे असेंबली होती है। हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग। वहाँ पे क्या है? लॉ बनते हैं। ठीक, वो कहाँ एप्लीकेबल होंगे? सिर्फ हरियाणा में। लेकिन ये लॉ पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होंगे जो सेंट्रल एक्ट है। तो लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन होगी? या तो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली, डिपेंड करता है वो कौन सा लॉ है। दूसरी बात, लॉ बना दिया इन्होंने, अब लॉ के अंदर रूल्स लिखे गए, इसे चलाना किसने? गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट की ऑफिसर्स ने। भाई कोई नहीं फॉलो करेगा तो उस पर एक्शन। पर लॉ बना दिया, एक्ट बना दी, एक्ट मीन्स लॉ। अब वो बना दिया, उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कह दो या एक्ट कह दो। एक्ट में कोई चीज साइलेंट है, ये लिखा है, वो कह रहा नहीं नहीं इसका मतलब ये है, तो कहां जाना पड़ेगा? कोर्ट में। कोर्ट है ना। इंटरप्रिटेशन की जरूरत हो तो वो क्या करेगा? कोर्ट। कोर्ट लॉ मेकर नहीं है। लॉ बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट असेंबली का। कोर्ट कभी भी पार्लियामेंट असेंबली से ऊपर जाके कोई बात नहीं कह सकता। माइनर ने कोई मान लो चोरी की, मर्डर कर दिया, अब लॉ में क्या लिखा है? माइनर के अगेंस्ट पढ़ेंगे अपन, कमर्शियल लॉ में काफी कुछ पढ़ेंगे। माइनर जो है अंडर 18, उसे प्रोटेक्ट किया गया है कि इसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं है कि गलत सही को डिसाइड कर पाए, तो इसको पनिशमेंट कम मिलती है नॉर्मली। माइनर को ज्यादातर केसेस में मैक्सिमम 3 साल के लिए, मैक्सिमम 3 ईयर के लिए रिहैबिलिटेशन में भेजा जाता है, या करेक्शन हाउस कह लो, करेक्शन हाउस। मैक्सिमम है, मैक्सिमम 3 साल सुधारने के लिए। बच्चा है 15 ईयर का है, 16 ईयर का है, मर्डर कर दिया, उसे पता ही नहीं बेचारे कब आपको जी मर्डर का तो पता है लेकिन गलत सही नहीं पता। एक्चुअल में लॉ में ऐसा है, अब बच्चे हो गए चुस्त, अब वो जमाने गए, अब तो छोटे छोटे बच्चा भी क्या है
पूरा सारी बातें समझ। अब क्या है, पहले पुराना टाइम था, ब्रिटिशर्स ने बनाए हुए लॉ हैं। उस जमाने में क्या है, 7-8 साल की एज में तो स्कूल जाना शुरू करते थे, उस एज में ऐसा सिस्टम था। तो टीवी, फ़ोन, ये सब चीज़ें थी नहीं, तब ठीक था कि भाई बंदे का ब्रेन ग्रो नहीं करता, वो ग्रोन उतना नहीं होता 18। अब एज कम कर देनी चाहिए, पर लॉ में लिखा है जो लिखा है। अब क्या होता है, माइनर कोई केस भी कर दे तो उसे जेल में नहीं भेजते, उसे ना सुधारते हैं, रिहेबिलिटेशन में डालते हैं, करेक्शन हाउस में। सुधरता तो कहाँ है, वहाँ जाके बड़ा बदमाश बन के निकलता है, मान के चलो। तो रूल ऐसा है। बरनाला पंजाब में केस हुआ अभी, एक जगह बरनाला रोड है ना, बरनाला पंजाब, हम लोग उस साइड के हैं तो मुझे वहाँ का केस पता है, बरनाला के। तो क्या हुआ, एक स्कूल के बच्चे, आजकल छोटे छोटे बदमाश, आप में से कोई मॉडल स्कूल का हो तो वहाँ जिप्सी खड़ी रहती है, क्योंकि हमारी एक ब्रांच वहाँ +1 +2 के लिए उधर है, पुलिस की जिप्सी। 10th के बच्चे लड़ते हैं, मैं देख लूँगा तेरे को। क्या हुआ, एक 10th के बच्चों का झगड़ा हो गया, 2 बच्चों का। अब बच्चे हैं 10th में, क्या हो गए, आप लोग देखो 17 के होंगे लगभग आप में से, काफ़ी 16.5। 10th वाला तो 15 का ही होता है। लड़ाई होगी तो एक अपने किसी यार दोस्त को या भाई बंधु को, बड़े को बुला लाया, जैसे बच्चे होते हैं आजकल ऐसे गुस्से वाले, लूज टेम्पर्ड। तो सामने वाला जो आया ना, वो दूर खड़ा रहा। जैसे मान लो वो शाम के साथ आ गया, राम से झगड़ा था शाम का, शाम बंदा बुला लाया, कोई बड़े अंकल बुला लाया, वो लड़ा नहीं बेचारा, वो दूर खड़ा रहा। शाम ने हौसले में तो आ जाता ना कि मेरा स्पॉटर पीछे खड़ा है, कोई दिक्कत हुई तो ही आ जाएगा। वो राम को रोक लिया, गाली गुली देने लगे, हाथापाई होगी, वो दूर खड़ा रहा, जो साथ आया था ना दूर खड़ा रहा। इतने में ना वहाँ लेबर का काम चल रहा था, जैसे मिस्त्री लगा होता है, एक कस्सी होती ना वो रेत इधर उधर करने की, शाम ने वो उठाई, उसके सिर में मारी राम मर गया ऑन स्पॉट। अब क्या हुआ, कोर्ट में केस चला, जो साथ आया था, दूर खड़ा था, उसे 10 साल जेल, और जिसने मारी थी देख के वो, उसे 3 साल के लिए सुधारने के लिए भेजा है, जेल में भी नहीं भेजा। वो तो कुछ किया ही नहीं, दूर खड़ा था, 10 साल जेल। तो कहने का मतलब माइनर को लो प्रोटेक्ट करता है, पर लेकिन इस माइनॉरिटी का मिस यूज हो, ये भी नहीं होना चाहिए। एक निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, जो उसका मेन क्रिमिनल एक्यूज था, उसे 3 साल बाद सुधारने के लिए छोड़ दिया कोर्ट ने, हंसता हुआ बाहर आ गया, सारा देश हिल गया। तो ये चीज़ें क्या है, थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। उसके बाद आवाज़ उठी तो सरकार ने कहा कि लो बैकडेट से तो नहीं बदल सकते, अब ठीक है, आगे के लिए जो हीनस क्राइम है, इस तरह के मर्डर वगैरह और वो, उसमें माइनॉरिटी की एज घटा के 16 कर दी उन्होंने। उसमें अगर वो 16+ है ना, तो उसे पूरी पनिशमेंट होगी। बाकी आम फ्रॉड कर ले, छोटी मोटी ठगी चोरी कर ले, गाली गुली दे दे, उसमें आज भी माइनर 18 साल के बाद ही मेजर माना जाएगा। तो इस तरह के रूल है, लॉ में लिखा है जो लिखा है। हमारे इंडिया में लॉ कुछ ऐसे हैं ब्रिटिशर्स ने बनाए, जो आज भी चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं। आप पार्टनरशिप पढ़ के आए, उनकी दी हुई है, अभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, सब उनका है, मोटर व्हीकल एक्ट उनका है, बड़े लोग उनके ही पढ़ रहे हैं, अपने बनाने का मौका ही नहीं मिला। चेक सुना, चेक, ड्राफ्ट, ये सब चीज़ें, ये किस एक्ट के अंडर आती हैं? ये एक्ट आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जिसमें चेक के रूल, बैंक ड्राफ्ट के रूल, ये सब इसमें, ये अंग्रेजों ने हमारे यहाँ कब बना दिया? 1881 में। कई बार मैं सोचता हूँ कि यार अंग्रेज जो हैं ये कितने सिविलाइज्ड होंगे, कितने एजुकेटेड रहे होंगे, इनके वहाँ पे कब बना होगा ये लो। इंडिया में वो रानी झांसी लड़ रही थी, अब गांधी जी का जन्म हो रहा था, तो उसके आसपास ये इंडिया में चेक और ड्राफ्ट के रूल बना चुके थे, पूरा लॉ लिख चुके थे। तो उनके अपने कंट्री में कब बने होंगे लॉ, सोचो आप, बहुत पहले। और आज इस 1881 के बाद करीब करीब 130-40 साल हो गए, 40 साल, आज भी आधे हिंदुस्तान ने चेक नहीं काटा होगा कभी भी, ड्राफ्ट उनको पता नहीं है क्या। तो हम एजुकेशन में पीछे हैं, ये मानना ही पड़ेगा। हमारी बहुत सी जनता को, बेचारे को पता ही नहीं ये चीज़ें क्या हैं। उन्होंने लॉ बना दिया था इंडिया में, आज भी यही लॉ चल रहा है, हम अपना एक्ट चेंज करके बना नहीं पाए, आज भी यही पढ़ रहे हैं। हम जो अपने सिलेबस में पढ़ेंगे फाउंडेशन में, वो एक्ट भी मोस्टली उसमें क्या है, 3 एक्ट तो पुराने ही पढ़ रहे हैं हम, उनके बनाए हुए। तो जो एक्ट में लिखा गया वो लिखा गया, या तो आप चेंज करो, अपना बनाओ, नहीं तो वही चलेगा। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत से लोग, देखो ये आपके मन में आ रहा होगा, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि कम से कम उन्होंने एक सिस्टम तो बना दिया। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने एक वकील, जज, कोर्ट तो बना दी,
अगर ना होते ना तो आज भी अकबर बीरबल की सलाह लेके और पता नहीं क्या कुछ कर रहा होता, टंगो इसे फांसी। वहाँ कौन सा सुनवाई होती थी आपको पता है, राजा लोगों के टाइम कम से कम एक सिस्टम तो बनाया। भगत सिंह को फांसी हुई, ठीक है मानना गलत है, पर एक सिस्टम बनाया, गवाह तैयार किए भगत सिंह के खिलाफ कि हाँ इसने बम फेंके थे सैंडर्स पे, किया ना, सिस्टम बनाया ना उन्होंने। तो सिस्टम ठीक है, फेयर नहीं चलता था ट्रायल, पर एक सिस्टम बनाया उन्होंने। तो लॉ मेकर थे वो अपने इंडिया के, और सही हुआ, थोड़े अपने अपने बना लिए, थोड़े उनके पड़े। पर कुछ लोग उन्होंने ऐसे लिखे थे, आज भी अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा है, गाड़ी से जा रहा और बंदा उठा दिया, सामने वाला मर गया, वो मैक्सिमम 6 मंथ्स की पनिशमेंट है, मैक्सिमम 6 मंथ्स। यानी मर्डर करना हो अगर किसी ने और वो क्या है गाड़ी के नीचे दे दे, रन डाउन कर दे, तो कितने में छूट जाएगा? रैश ड्राइविंग में 6 मंथ्स। पता है क्यों था ये रूल? ज्यादा क्यों नहीं, ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया, गाड़ियां किनके पास थी? हम तो वही बैलगाड़ी पे जाया करते होंगे, गाड़ियां सारी उनके पास थी, वो नीचे गाड़ी के उनकी आते थे बंदे, उन्होंने वो रूल क्या बना दिया? सॉफ्ट। ऐसा है आज भी इंडिया के बड़े लॉ में ऐसा है कि कई जगह आप किसी को किसी हथियार से मार दें, कुछ कर दें, उसमें ज़्यादा सज़ा नहीं है, उसमें ज़्यादा सज़ा नहीं है। कई जगह शूट कर दें, और अगर चोरी डकैती कर ली तो उसमें क्या है? सज़ा ज़्यादा है। उन्होंने सोचा जी यार ये हमारा माल लूटते हैं इंडियन, चोरी में फांसी डांगो। मतलब उन्होंने बड़े लॉ ऐसे बना दिए अपने हिसाब से। इंडिया ने बदले हैं, पर आज भी बहुत से लॉ नहीं बदले। जैसे पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ूंगा, पार्टनरशिप एक्ट, उसमें लिखा है पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवाओ। अगर आप पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड नहीं करवाते स्टेट कैपिटल से, जैसे कंपनी तो रजिस्टर्ड होती है ना, हर एक कंपनी, पार्टनरशिप चॉइस है, रजिस्टर्ड करवाओ या ना करवाओ। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म स्टेट कैपिटल में बैठता है। रजिस्टर्ड नहीं करवाओगे तो क्या होगा? कहता है 100 रुपये से ऊपर का केस नहीं कर पाओगे। 100 रुपीज तक का केस यू कैन फाइल अगेंस्ट अदर पर्सन इवन योर फर्म इज अनरजिस्टर्ड। मान लो पैसे, क्या नेम आपका? त्रिशा, कृषा। कृषा से मैंने लेने 80 रुपीज, हम 4 पार्टनर हैं। कृषा हमारी शॉप के पैसे नहीं दे रही, हम पार्टनर हैं बट अनरजिस्टर्ड हैं, तो क्या केस कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि कितने का केस है? 80। अगर हमने कृषा से 5000 लेने होते, वी कांट फाइल सूट अगेंस्ट कृषा, क्योंकि वी आर अनरजिस्टर्ड, तो हम रजिस्टर्ड फर्म नहीं। आप कहोगे सर क्या मजाक करते हो, 100 रुपये से कम का केस कोई करेगा? वकील ही मांग लेगा कितने पैसे। पर क्या करें, ये कब का लिखा हुआ है? 1932 का। उस वक्त 100 रुपये की वैल्यू थी। अब बोलो 1932, 90 ईयर बैक कितनी वैल्यू रही होगी 100 रुपये की? तो ठीक था। अब तो बदल दो भाई, अब तो 90 साल आगे आ गए हम। उस 1932 में पार्टनरशिप एक्ट बना था 32 में, अब तो उसे बढ़ा के कोई लाख रुपए कर दो कि इससे कम का केस अनरजिस्टर्ड फर्म भी कर सकती है, इससे ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। बदला नहीं तो रेलिवेंट नहीं है, चीज़ें पड़ी हैं, बदले नहीं हैं। तो चलो, जो लॉ में लिख दिया वो लिख दिया, उसके अगेंस्ट जज भी नहीं जा सकता। जज का मन कर रहा है। एक ना हरियाणा में डीजीपी थे शर्मा, उन्होंने ना एक कोई स्पोर्ट्स प्लेयर थी, उसे मोलेस्ट किया, जैसे उसने सुसाइड कर लिया या जैसे परेशान किया, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन था कोई मिनिस्टर, वो था डीजीपी हरियाणा पुलिस। तो क्या हुआ, उसे पकड़ लिया पुलिस ने, ठीक है, और वो 1.5 साल 2 साल जैसे ट्रायल चलता रहा, जेल में रहा 2.5 साल। उसके बाद ट्रायल चलता रहा 20-15 साल। आपको पता है इंडिया में क्या होता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही होता है इंडिया में। कितने लंबे केस चलते हैं, मान के चलो बंदा पागल ही हो जाता है कोर्ट में जा के। क्या करे, जज थोड़े हैं, केसेस ज़्यादा हैं। होता क्या है, तारीख पे तारीख क्यों होती है? मान लो एक केस जज राम के पास आया, राम जज है, उसके पास आया, उसे पता है ये इसका भाई है, ये इसकी वाइफ है, इसने ये किया वो किया, सारा पता है, केस सारा चल रहा है। 2-2.5 साल केस चल रहा है, केस उसके माइंड में, जज के सारी बातें चल रहा है, तारीख, विटनेस, ये वो। इतने में जज की होगी ट्रांसफ़र। जज 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं रहता एक सीट पे, ट्रांसफ़र, वो चला गया मान लो दूर, नया जज आ गया, मान लो प्रकाश आ गया। प्रकाश को क्या पता कौन किसका भाई है, कौन किसका बेटा है, किसने क्या किया क्या नहीं, वो फाइल बनी होती वो पढ़ता है। अब वो फाइल इतने, तो उन्होंने कौन सा एग्जाम देना है जज ने अपनी तरह के, वो फटाफट दिन रात करके पढ़ लेगा, आराम से पढ़ता है, 6-6 महीने तारीख डालता है, क्योंकि उसे केस ही नहीं पता कौन किसका बेटा है, क्या है क्या नहीं।
साल 2 साल बाद तो 2 साल में तो उसको समझ आता है, अच्छा अब ठीक है। कभी उसकी बहन समझ लेता है, कभी उसकी पत्नी समझ लेता है, केस समझ आता है, तारीखें डलती हैं। इतने में जब उसे केस समझ आता है फिर उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, नया जज आ जाता है और ये तारीख पे तारीख चलती रहती है, सिस्टम ऐसा है। चलो, तो कोर्ट में क्या, मैं शर्मा का केस बता रहा था, अब दुनिया को पता नहीं होती बातें। जज ने उसे फैसला सुनाया 3 साल इम्प्राइजनमेंट का, जेल, और वो ऑलरेडी जब वो उस पर खिलाफ FIR लॉन्च हुई थी उसे पकड़ लिया गया था, केस चल रहा था, वो जेल में ही था 2.5-3 साल, वो सजा उसकी काउंट हो गई थी। जब जज ने 3 ईयर इम्प्राइजनमेंट सुनाई तो वो उतना टाइम लगभग वो पहले ही काट चुका था, उसे छोड़ दिया। उसको हंसता हुआ बाहर आया, सारे देश में लोगों ने हल्ला किया, ये क्या ऐसे हंसता हुआ आ रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब उस केस में मैक्सिमम सजाई 3 साल थी, दुनिया को पता ही नहीं, जज के हाथ बंधे हैं, जज अपनी मर्जी से थोड़ी कि मन कर रहा है फांसी टांग दूं, हर केस के मेरिट पे डिपेंड करता है कि इसमें पनिशमेंट कितने से कितने हैं, तो उतनी दे दी मैक्सिमम उसने, वो क्या करे, लोगों को पता नहीं होगा था, जज ने ऐसे ही छोड़ दिया। जब उस लॉ में ये लिखा है, या तो लॉ बदला जाए, लॉ में चेंज किया जाए, तो जो एक्ट में लिख दिया वो फाइनल, जज का काम सिर्फ क्या बताना है, इंटरप्रिटेशन। जब ये डिस्प्यूट हो ना कि कहने का मतलब क्या है, लॉ में क्लियर ना हो रहा हो, तो फिर किसकी हेल्प ली जाती है, कोर्ट की। जिस चीज का मीनिंग बिल्कुल शीशे की तरह साफ है उसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं एग्जांपल दूं, क्या नाम बताया आपने, पलक। अभी आप 2 व्हीलर पे आए या कोई छोड़ के गया आपको, चलो मान लो ये अपनी एक्टिवा पे आती हैं, ठीक है, और इनको हेलमेट डालना नहीं हुआ, रेड लाइट चौक पे उन्होंने पकड़ लिया, कहते जी आपका चालान होगा। कहते कहाँ लिखा है चालान होगा, तो कहते हैं देखो मोटर व्हीकल एक्ट के इस सेक्शन में लिखा है बिना हेलमेट जाएंगे तो ही विल बी पनिश्ड विद ₹1000। ये कहती पढ़ तो ले भाई, इसमें लिखा है ही विल बी पनिश्ड फॉर ₹1000, ही नॉट शी, आई एम शी इज नॉट टू बी पनिश्ड नहीं लिखा, इसमें लिखा है ही इज टू बी पनिश्ड, तो इसका मतलब मेरे पे तो नहीं लगेगा। तो इस केस में क्या हुआ, एक लॉ बनाया, देखो हर जगह ही शी लिखे, उन्होंने क्या कहा, एक एक्ट बनाया, जनरल क्लॉजेज एक्ट, और एक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये आप इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ेंगे, फाउंडेशन का सिलेबस चेंज हो रहा है तो उसमें भी ये आ सकता है फ्यूचर में। इनमें क्या है, एक्ट में ना, जैसे मान लो आपको किसी ने कहा राम इस डेट को अयोध्या आए थे, तो किसी को ये बताने की जरूरत है हु इज राम, नहीं ना, तो उसका मीनिंग कहां से लिया जाए, जनरल क्लॉजेज एक्ट में ना उन्होंने कॉमन चीजें डाल दी कि अगर किसी एक्ट में किसी चीज का मीनिंग क्लियर नहीं है तो मीनिंग कहां से उठा लो, इन दोनों से। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, स्टैट्यूट भी लॉ ही होता है, लॉ को इंटरप्रिटेशन करने के लिए, और एक जनरल क्लॉजेज एक्ट है उसमें भर दिया। तो इसमें इन्होंने लिखा है ही इंक्लूड्स शी, उसमें लिखा है कि जहां भी किसी एक्ट में ही लिखा है तो ही इंक्लूड्स शी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और बार बार देखो, अब मान लो गुरु ग्रंथ साहिब में राम नाम लिखा है तो वहां पे भी डिफाइन नहीं हुई राम, तो आप क्या करो, राम का मीनिंग क्या लो, कॉमन मीनिंग। तो ऐसे इन्होंने कुछ वर्ड्स का मीनिंग जो है यहां लिख दिया ताकि हर एक्ट में बार बार समझाना ना पड़े, यहां से मीनिंग उठा लो। इस एक्ट में लिखा, मान लो एक केस देखना इस सेक्टर से रिलेटेड, स्टोन पेल्टिंग, पत्थर मारते हैं ना, कुछ सुना होगा आपने, जम्मू कश्मीर में पुलिस वालों पे लोग पत्थर मार देते हैं। कहता है स्टोन पेल्टिंग इज प्रोहिबिटेड इन द स्ट्रीट्स, लॉ में लिखा था स्टोन पेल्टिंग इन द स्ट्रीट इज पनिशेबल विद ₹10,000 फाइन एंड 1 ईयर इम्प्राइजनमेंट। किसी एक्ट में लिखा था पत्थर मारे ना अपने किसी को, गलियों में मारते हैं ना, वो सुना होगा, पत्थर मारते हैं पुलिस वालों को भी, और भी, तो पनिशेबल है इतनी सजा। तो एक आदमी घर की बालकनी से मार रहा था पत्थर, कहता लॉ में तो ये लिखा है इन द स्ट्रीट, मैं तो अपनी बालकनी से मार रहा हूं, लॉ में तो लिखा नहीं। अब मामला फंस गया, कोर्ट में गया केस। कोर्ट कहता है जी ये जो वर्डिंग है ना, इसकी कॉमन सेंस यही है भी ओपनली पब्लिकली आप किसी को पत्थर मारते हैं तो ये गलत है, इन द स्ट्रीट हो या इन द बालकनी हो, फ्रॉम द बालकनी हो, तो ये बात एक ही है, सेंस एक ही है, तो ये भी पनिशेबल
है। गाड़ी का चालान कैसे होता है? अगर आप बेल्ट नहीं लगाते, गलत एरिया में ड्राइव कर रहे हो, रॉन्ग साइड कर रहे हो, तो चालान होता है। ठीक, चालान होता है। एक आदमी किसी मॉल की पार्किंग में जा रहा था, समझो बड़ी बड़ी पार्किंग होती है, आपने देखा होगा, इधर से मुड़ो उधर से मुड़ो, वहां जा रहा था, पुलिस वाले ने रोक के उसका चालान वहां काट दिया। वो आदमी कहता है सर इट्स नॉट अ रोड, ये रोड नहीं है, इस पे चालान नहीं हो सकता, ये पार्किंग। पुलिस वाले कहते रोड है, देख सीमेंट कंक्रीट नहीं दिख रहा तेरे को, और तू चला भी रहा है गाड़ी, तो तुझे रूल फॉलो करना चाहिए था, चालान सही है, बेल्ट तेरी लगी नहीं हुई। कोर्ट में गया केस कि भाई वो चालान सही है कि नहीं। कोर्ट ने कहा नहीं, रोड का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे ही अंदर घूमना, रोड का मतलब जो एक डेस्टिनेशन को दूसरे डेस्टिनेशन से ज्वाइन करती है, जोड़ती है, वो होती है रोड। ऐसी अब मैं अपनी पार्किंग है सामने, किसी ने व्हीकल पार्क किए होंगे, आपका नेम बेटा? गुरप्रीत। गुरप्रीत इस पार्किंग में ही राउंड लगा रहा है अपने सामने, ऐसे ही घूम रहा है पार्किंग में ही, बस टाइम पास कर रहा है, बोर हो रहा है, पार्किंग में घूम रहा है। जा रहे थे, पुलिस वाले कहते हैं हाँ हेलमेट कहाँ है, क्या चालान कटेगा? कट सकते चालान? नहीं, ये रोड थोड़ी है, अंदर ही घूम रहा है अपने, तो इसका चालान नहीं हो सकता। ये मीनिंग किसने क्लियर किया? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके मीनिंग क्लियर करने के लिए कुछ कोर्ट क्या है और इंटरप्रिटेशन भी लेता है। तो लॉ बनाना किसका काम? पार्लियामेंट का या असेंबली का? देखना पड़ेगा कौन सा लॉ है। कोरोना में मास्क का रूल कुछ भी आता था जो वो स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करती थी ना, आज इस साइड की दुकानें खुलेंगी, इवन वाली, आज ओड वाली, आज ये होगा, इतने से इतने बजे ये खुलेगा, सिस्टम था ना, किराने वाली दुकान को अलाउड है, ये वो सारा वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी। हरियाणा का ये रूल, महाराष्ट्र का ये रूल, कई जगह फाइन ज़्यादा था, कई जगह फाइन क्या था, कम। क्यों? क्योंकि वो स्टेट टू स्टेट रूल बन रहा था, वो हॉस्पिटल मेडिकल की फील्ड थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं था। तो एक्ट सेंट्रल हो या स्टेट वो बनाएंगे, कोर्ट उसको क्या करेगा? जब मामला इंटरप्रिटेशन का आए, कोर्ट को लगे कुछ कंफ्यूजन है, तो कोर्ट क्या है? अपनी जजमेंट देगा। देखो एक केस सुनना, प्रोस्पेक्टस समझते हो? प्रोस्पेक्टस क्यों होता है? प्रोस्पेक्टस क्या काम आता है? प्रोस्पेक्टस किसी भी जगह का प्रोस्पेक्टस, जैसे कॉलेज का है तो उसकी इंफॉर्मेशन देता है, हु इज टीचर, प्रिंसिपल, हिस्ट्री क्या है, कब से ऐसा। अगर उसमें कुछ गलत हो तो आप एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं, अपना पैसे वापस, ऐसा। किसी कंपनी के शेयर का हो प्रोस्पेक्टस, शेयर खरीदते हो ना, क्या पढ़ते हो? प्रोस्पेक्टस, कंपनी की हिस्ट्री, क्या प्रॉफिट है पास्ट में, कौन डायरेक्टर है। एक कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा, कंपनी इज डिक्लेयरिंग डिविडेंड फॉर लास्ट 5 ईयर। कंपनी क्या कर रही है? लास्ट 5 ईयर से क्या दे रही है? डिविडेंड। इससे क्या पता लगता है? ये वाली सेंटेंस को पढ़ के कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? साउंड, कंपनी अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी। लेकिन बंदे ने शेयर खरीद लिए, मान लो मानव ने शेयर खरीद लिए, बाद में मानव को पता लगा कि कंपनी ने लिखा तो सही था डिविडेंड दे रही है, बट कंपनी तो 2-3 साल से किस में चल रही है? लॉस। और ये डिविडेंड कहां से बांट दिया? कैपिटल का पैसा ही उठा उठा के बांट दिया। बाय लॉ गलत है, अलाउड नहीं है, पर बांट दिया, कैपिटल का पैसा उठा उठा के बांट दिया, है गलत है ना? तो आपने क्या कहा? कहते सर कुछ भी हो, हमने तो ये लिखा है ना, कंपनी इज डिक्लेयरिंग डिविडेंड या पेइंग डिविडेंड फॉर लास्ट 5 ईयर। दिया कि नहीं दिया? हमने दिया ना, तो सही है सर, हमने सही कहा है। बंदा मानव कहता है सर इनका कहने का मतलब तो कुछ और है, कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ रहे हैं, कहना तो यही चाहते हैं ना कंपनी सॉलिड है, लिटरली तो सही है, चाहे सेंस तो यही है। कोर्ट में गया केस, क्या कहते हैं आप बताओ, जज क्या करेगा आपके अकॉर्डिंग? क्या कंपनी सही है या मानव सही है और शेयर वापस कर सकता है मानव? क्या कहते हैं, थोड़ा आइडिया? हाँ जी, ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए, हिस्ट्री इसकी आपके पास कुछ भी नहीं है, वो तो चलो अकाउंटिंग और इको और ये सब थोड़े बहुत सुने हैं, पर बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर एग्जाम्पल अच्छे लिए जाए। हाँ जी करो, कोई बात नहीं। फट कौन सही है? कंपनी डिविडेंड दे रही है 5 ईयर से, पर डिविडेंड कहाँ से दिया उसने? लॉस में थी, कैपिटल में से, पुराने प्रॉफिट में से, अभी तो करंट में लॉस है, पर कंपनी इवन देन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिविडेंड दे रही है। तो कौन सही है यहाँ? मानव सही है। इन्होंने शेयर कोर्ट ने कहा वापस पैसे, क्योंकि तुमने क्या किया?
तुमने गलत सेंस दी उसको, तुमने ये लिखा क्यों अगर ऐसा था। ये तो वो बात होगी, रिश्ता करना है, पूछा जी लड़के के बारे में पूछा, एक रियल लाइफ का केस बता रहा हूँ, कोई रिश्तेदारी में केस हुआ था। लड़की वालों ने जैसे इंक्वायरी तो करनी पड़ती है, लड़के की हैबिट्स क्या है, क्या कमाता है क्या नहीं। लड़के के फादर साहब ने उस जमाने में लेटर चला करते थे, किसी वो बहुत पुरानी बातें हैं, तो उस जमाने में लेटर लिख के बताया करते थे आपस में परिवार वाले। तो लिख के भेजा लड़के के बारे में, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग। लड़की वालों ने बढ़िया बात है, नो स्मोकिंग, शादी कर देगी। बाद में पता लगा वो सुबह उठ के ब्रश कुल्ला भी क्या है वाइन से करता है, शराब पीता है इतनी सुबह शाम। बाद में उनको पता लगा, लड़के वाले को कहा गया कि जी हमने तो लिखा था नो स्मोकिंग, पूछो बता दो कभी स्मोकिंग करता हो, और कुछ छोड़ता नहीं, स्मोकिंग करता। लेकिन सेंस तो यही होगी ना, नो स्मोकिंग मतलब बंदा सोचता है जी स्मोकिंग तक नहीं करता तो ड्रिंक करना और वो तो दूर की बात है। लेकिन सेंस तो यही थी कि भाई बुरी आदतें नहीं है, पर लिटरली आप कुछ और कहना चाहते थे, यही बात होगी ना। तो ये गलत है। महाभारत देखी होगी आपने, थोड़ी बहुत सुनी होगी। तो कौरवों और पांडवों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, जानते होंगे। गुरु द्रोण बड़े फेमस रहे, मतलब एग्जाम्पल्स में आते हैं और तो क्या। लेकिन केस हुआ एक, उनको मारा कैसे गया। अब वो तो सबके गुरु थे, कौरवों के भी पांडवों के भी, उनको हटाना आसान नहीं था, और पांडवों के पास भी कोई तरीका नहीं था उनको हटाने का, भाई वो सबके गुरु ही थे देखा जाए। तो श्री कृष्ण ने बताया जी एक गेम खेलते हैं। उनके बेटे का नाम था अश्वत्थामा। उन्होंने कहा जी इनको बेटे से बड़ा प्यार है, हर इंसान को होता है बच्चे से, बेटा हो बेटी हो, तो अपन एक गेम खेलते हैं। एक हाथी बुलाया गया जिसका नाम अश्वत्थामा था। पांडवों को कहा गया तुम इस हाथी को मार दो, मार दिया उन्होंने उस हाथी को। और गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाके किसी ने बोल दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। अब वो युधिष्ठिर से पूछने आया भी कंफर्म अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हाँ मारा गया, लेकिन उन्होंने बोला इंसान नहीं जानवर। जब उन्होंने ये बोला ना इंसान नहीं जानवर, तब उन्होंने ढोल नगाड़े बजा दिए ताकि वो युधिष्ठिर की ये आवाज ना सुने गुरु द्रोणाचार्य को। सिर्फ उनको आधा सुना क्या, हाँ अश्वत्थामा मारा गया, जानवर मरा है, ये वाली बात सुनी नहीं ढोल नगाड़े में। और उन्होंने सोचा मेरा बेटा ही मर गया, अब जी के क्या करना है। उन्होंने हथियार फेंक दिया और मार दिया गया। तो ये भी वही बात नहीं होगी, डिविडेंड दिया है जो, वो भी वही बात होगी। कहना तो आप कुछ चाहते हो, लेकिन आपकी सेंस कहने की कुछ और है। तो कोर्ट में ऐसे मामले फंस जाते हैं। वकील अपनी इंटेलिजेंसी के साथ फिर उसके जजमेंट लेते हैं। जितना इंटेलिजेंट पर्सन होगा उतना ही सही वो आउटपुट ले पाएगा। पार्टनरशिप का एक एग्जांपल लेते हैं इस लॉ को समझने के लिए कि लॉ की क्या था कि ABCD पार्टनर थे, 4 पार्टनर्स आर देयर। उनके पास एक पेट कैट थी, बिल्ली थी। उन्होंने क्या किया, बड़ा प्यार करते थे चारों, कॉटन का काम था उनका, कॉटन मिल थी। उन्होंने क्या किया, चारों ने उस बिल्ली पे अपना हक जताने के लिए ए ने एक टांग कह दिया आगे वाली फ्रंट वाली मेरी है, बी की आगे वाली राइट वाली, सी की रेयर वाली एक पीछे वाली, डी की एक पीछे वाली। ऐसे क्या हुआ, बिल्ली पे हक जमाते। एक दिन उस बिल्ली के क्या हुआ, चोट लगी। उन्होंने पट्टी बैंडेज कर दी उस पे चोट पे। तो क्या हुआ, इसके वाली वो जो है इंजर्ड हुई टांग, डी की पट्टी पुट्टी करवाई डी ने भी, मेरे हिस्से की टांग है ये, मैं ही इसको मेंटेन करूंगा, पट्टी करवाई। बिल्ली के क्या हुआ, किसी दिन जैसे वो पट्टी खुल गई और वो किसी चिंगारी को लग गई। वो जानवर उतार के पट्टी फेंक तो नहीं सकता ना, जानवर है, इंसान होता फेंक देता। जब वो सेक लगा का तो वो जानवर है वो जंप लगाती इधर उधर, पेन भी हो रहा होगा। वो कॉटन के ढेर में चली गई, कॉटन मिल थी, कॉटन के ढेर में चली गई, सारी लाखों की कॉटन को आग लग गई मिनट में। इस पे केस हुआ डी पे कि तेरे हिस्से की टांग थी, उस पे पट्टी खुल गई, अच्छे से की नहीं थी, दैट्स वाई वो क्या है, उसको आग लगी और कॉटन लाखों का जल गया। यू हैव टू बेयर द होल अमाउंट ऑफ लॉस। ABC कहते हैं हम बेयर नहीं करेंगे। लेकिन केस क्या है, उल्टा हुआ। कोर्ट में केस कौन जीत गया, डी, क्योंकि उसके वकील ने प्रूव कर दिया कि इसकी जो टांग पे चोट लगी थी वो तो ऐसे बेंड थी, मुड़ी हुई थी, चोट लगी थी, और तुम तीनों की टांगें सही थी और उसको कॉटन के ढेर पे वो ले गई, इसलिए यू आर रिस्पॉन्सिबल टू बेयर द लॉस। डी नहीं, कौन बेयर करेंगे,
ABC। तो आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन मैटर करती है। ये जो सिविल केस हैं जितने भी क्रिमिनल, वहाँ इंटेलिजेंसी मैटर करती है। अभी एक केस आया वकील के पास, बाय चांस मेरा ब्रदर भी एडवोकेट है, तो घर में वो माहौल बना होता है ना, तो वो ऐसी डिस्कशन होती रहती है। उसके पास एक केस आया, सिरसा में एक लड़की थी, उसके फैमिली वालों ने केस डाला कि हमारी बहू है जो, उसको कोई पटियाला का आदमी परेशान करता है मैसेज कर करके। उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया बंदे को, भी तू मैसेज करता है, ये वो मैरिड लेडी है ऐसे करके। तो वो केस जीत गया वो जो मैसेज करता था। कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस वकील, जो लड़की की तरफ का वकील था, बुजुर्ग था, वो बातें नहीं समझता था सारी, और जो डिफेंड करने वाला वकील था वो यंग था। उसने ये प्रूव कर दिया कि सर ये कोई परेशान करने का मैटर ही नहीं, ये एक्स मैरिटल अफेयर का मामला है, पहले के रिलेशन का मामला है। क्योंकि अगर ये बंदा गलत होता, अपने नंबर से मैसेज ना करता, वो अपने ही नंबर जो चल रहा है उससे मैसेज कर रहा है सर, और ये लड़की जो है पीछे वो पटियाला से ही बिलोंग करती है, तो ये पुराने रिलेशन है, भूलने में टाइम तो लगता ही है सर। अभी मैरिज हुई तो इसलिए कर दिया, आगे से डांट देंगे, इसे रोक देंगे, पर इसकी कोई इंटेंशन ऐसी कोई नहीं थी किसी अनजान को परेशान कर रहा है, दोस्त थे ये। अब ठीक है शादी होगी कोई बात नहीं, तो ऐसे मैसेज कर दिए। तो कोर्ट ने मान लिया कि भाई इतनी बड़ी बात नहीं कि किसी अनजान आदमी के मैसेज आए हैं, जान पहचान वाले के हैं, और वो वहीं रहता था। हिस्ट्री देखो तो इकट्ठे पड़े हुए हैं, और मैसेज हो गए, कई बार कर दिया होगा कि वापस आ जाओ कह दिया होगा, या कुछ कह दिया होगा, मैं मर रहा हूँ कह दिया होगा तो जो भी, तो वो मैसेज कर दिए होंगे तो बच गए। तो वो डिपेंड करता है सामने वाले की प्रेजेंटेशन क्या है। तो लॉ बनाना जरूरी है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, अगर हेलमेट का चलान है तो लिखा है मोटर व्हीकल एक्ट में, पोल्यूशन कार्ड नहीं होगा इतना फाइन, इंश्योरेंस नहीं होगा तो इतना फाइन। स्मोकिंग करना आपको पता है बैंड है, पब्लिक प्लेस पे कोई स्मोकिंग नहीं कर सकता। स्मोकिंग प्रिवेंशन एक्ट है कि पब्लिकली किसी ने स्मोकिंग की 100 रुपये फाइन। आपको भी सर लगाएगा कौन? क्योंकि यहाँ तो पुलिस वाले भी पीते जा रहे हो रहे हैं वो एक अलग इश्यू है। लो तो बना दिया। वैसे मैं कहता हूँ कि लो नहीं बनाने चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो चीज़ फॉलो ना कर पाओ उसको बनाने का क्या फ़ायदा है जो फॉलो ना हो। आपके पेरेंट्स आपको कह दें बेटा आज के बाद तूने फ़ोन नहीं चलाना, ठीक है, शाम को 6 बजे घर पे होना चाहिए, ठीक है, पता लगा वो फ़ोन भी चला रहा है, आ भी घर में 8 बजे रहा है, तो इंसल्ट किसकी है? पेरेंट्स की ना। क्या आपने रूल बनाए वो फॉलो नहीं कर रहा, तो लोग की डिसरिस्पेक्ट क्यों करते हो जो फॉलो नहीं करवा सकते? लोग बड़े अजीब अजीब बनाते हैं। कभी पनवाड़ी की दुकान पे तो नहीं गए होंगे, ना भी जाना कोई बात नहीं। पनवाड़ी समझते हो जो सिगरेट देता है, पान देता है? मैं जाता हूँ, वैसे मैं भी नहीं करता स्मोकिंग। मैं वो मंदिर के लिए कभी आप पान लेने तो उसके पास ही जाना पड़ेगा ना, वो मंदिर में चढ़ाने के लिए वो पूजा वाला पान तो वही देगा, तो मैं इसलिए जाता हूँ कई बार, 1-2 बार। उसकी दुकान पे आते जाते नज़र मार लेना दूर से। अंडर 18 को टबाकू की सेल क्या है? पनिशेबल ऑफेंस है, पनिशमेंट है। माइनर स्मोकिंग करने के लिए सिगरेट लेने आ गया, पनवाड़ी पे फाइन है अगर तूने उसको बेच दी। और माइनर, आपको पता है माइनर के लिए तो लोग क्या है, सॉफ्ट ना समझे, पनवाड़ी पे रूल बना दिया कि तूने बेची तो तेरी रेल बनाएंगे। अब सोचो उसकी हालत। उससे सिगरेट लेने आया कोई, 10 रुपए की सिगरेट है, क्या वो उसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट देखेगा? भैया तेरा सर्टिफिकेट दिखा, तो वो या वही देखेगा यार बाल बड़े हुए हैं, इसकी बियर्ड थोड़ी सी है, तो लग रहा है 18 का होगा। अब क्या ये देखेगा 10 रुपए की सिगरेट? भाई लो देखो बना दिया आपने, उसको पनिशमेंट सुना दी, और जो वो स्मोकिंग कर रहा है धड़ाधड़ ऊपर में, उस पर कोई रूल नहीं है, माइनर है वो। तो लो हमारे बहुत से ऐसे हैं जिसमें क्या है, कुछ सोचने की जरूरत है। लोग लूप होल निकाल लेते हैं। आप देखो सरकार ने बैन कर दिया, सिगरेट की ऐड नहीं आती, वाइन की ऐड नहीं आती, देखा होगा। और स्मोकिंग या सिगरेट या वो वाइन लेते हुए कोई एक्टर एक्टिंग भी नहीं करता, वो डॉटेड कर देते हैं ना, इंजरीज टू हेल्थ आ जाता है। सरकार ने रूल बना दिया, पर मैं तो रोज देखता हूँ वाइन की ऐड आती है, पान मसाला टबाकू और वाइन की ऐड बैन हो गई है, पर मैं तो देखता रहता हूँ। आप भी देखते हैं टीवी में ऐड देखते हैं? हाँ, बैग पाइपर की आती है, किंगफिशर की आती है, 100 पाइपर की आती है। मैं ड्रिंक भी नहीं करता वैसे, ब्रांड पता है मेरे को सारे। तो चलो आती है ना ऐड। अब सुनो होता क्या है, इंडिया में हम दिमाग बहुत लगाते हैं, अपने और तरीका ढूंढ दिया। जितनी भी वाइन बनाने वाली कंपनी थी ना, वाइन बना रही है, आज भी बेच रही है सरेआम, बढ़िया। वो ग्रिल लगी दुकानें सजी पड़ी हैं बढ़िया, देखी होंगी वाइन वाली दुकानें आते जाते, बिक रहा है।
वो ऐड क्या करते हैं, सबने ना सोडा वाटर बनाना शुरू कर दिया। बैग पाइपर ने, किंगफिशर ने सोडा वाटर, और सोडा वाटर की धड़ाधड़ ऐड कर रहे हैं, पर जो पीने वाला है ना उसको वो सोडा वाटर में भी क्या दिखता है ऐसा। और सभी ने पान मसाला बनाना शुरू कर दिया। सरकार ने कहा तंबाकू बैन। रजनीगंधा की ऐड नहीं आती, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, बोलो ये ऐड लॉजिक है। एक पहले सिगरेट की ऐड दिखाते थे, अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर से जंप लगाता है, कहता है हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही अलग है। तो ऐड बड़े बंदे इंप्रेस हो जाते हैं। रजनीगंधा पान मसाला बनाने लग गया, वो गुटखा और वो चीज़ें छोड़ के। अब जो पान मसाले की ऐड करते हैं साथ में क्या है, वो उनके दूसरे प्रोडक्ट भी बिक जाते हैं। तो बैन हो गया, पर चल सब कुछ रहा है, तरीके लोगों ने और ढूंढ लिए। एक लड़की आई, स्टूडेंट थी, सर कहते हम दिल्ली जा रहे थे, रोड क्रॉस की, पुलिस वाले आ गए, कहते फाइन लग गया मैम आप पे 100 रुपये फाइन ले लिया। हमें पता नहीं किस लिए ले लिया फाइन उनसे। उन्होंने पूछा सर आप बताओ फाइन क्या ले लिया। उसमें रोड सेफ्टी एक्ट में लिखा हुआ है कि जहां जेब्रा क्रॉसिंग है वहीं से क्रॉस करो। अगर किसी रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग के सिवा कहीं और से क्रॉस कर लिया, लगी ना वाइट वाइट पट्टियां लगी होती हैं जेब्रा क्रॉसिंग, कहीं और से क्रॉस किया तो फाइन है 100 रुपये। तो मैंने कहा आपने रोड क्रॉस की? तो कहती हाँ जी सर, वही लग गया फाइन 100 रुपये। अब उनको पता ही नहीं। और हमारा शहर वाला क्या करे यार, जेब्रा क्रॉसिंग ही नहीं लगी, रोड ही ना क्रॉस करें। एक आधी जगह होगी मुश्किल से, जगह जगह है ही नहीं। तो लो है ये भी। और याद रखना, कल को आप ये नहीं कह सकते कि मुझे लो नहीं पता था। लो इंडिया में रह के इंडियन लो ना पता हो, ये आपकी गलती है। देयर इज नो एक्सक्यूज अबाउट इग्नोरेंस ऑफ इंडियन लो। आप इंडिया में रह के ये कहो जज साहब मुझे लो नहीं पता था, लो नहीं पता था, लग जाएगा बेटा, पता लग जाएगा तेरे को जब पड़ेगा मुसीबत। तो मान लो आपने मोटर व्हीकल ले लिया, 2 व्हीलर एक्टिवा, वो इलेक्ट्रिक वाला नहीं, पेट्रोल वाली गाड़ी ले ली कोई, इनको पता ही नहीं कि इसका तो पोल्यूशन भी होता है, इसके लिए लाइसेंस भी चाहिए, इसके लिए हेलमेट भी डालना होता है, लेके अपना एजेंसी से घूम रहे हैं, उन्होंने पकड़ लिया। कहते अंकल मेरे को पता नहीं था। अंकल कहते हैं बेटा लग जाएगा पता सारा, अब चलान होगा। आप ये कह के बच नहीं सकते कि वी आर अनअवेयर अबाउट द लॉ। इंडिया में रह के लोग कैसे नहीं पता। मान लो करण के दोस्त की या करण के अंकल के यहाँ शादी थी, शादी ब्याह, और आपको पता है डांस ये वो पैसे लौटा, तो करण भी शादी में गया, इसने भी 100 के नोट थोड़े लुटा दिए। होते ही शादी में आजकल पता ही आपको, पुलिस वाले आ गए, कहते करण कहाँ है, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, एक्शन होगा। कहते क्यों? क्या नोट लुटाए हैं तुमने? हमारे पास वीडियो है। क्या नोट अपने लुटाए हैं साहब, अपने नोट लुटाए हैं मेहनत के। कहता भैया अपने से बात नहीं, तूने इंडियन करेंसी की क्या की है, डिसरिस्पेक्ट की है, पैरों में नोट पड़ रहे हैं, गांधी जी पैरों में पड़े, गलत, एक्शन होगा। क्या जज साहब मेरे को नहीं पता था, सॉरी, मैंने तो सोचा, मैंने तो बड़े फोटो बनवाई वीडियो वाला बुलवा के, 100 के नोट भी फेंक रहा हूँ कहीं पता ही ना लगे किसी को। तो कहते जी पता ही नहीं था, मेरे को तो था अपने नोट है, क्या दिक्कत है। पनिशमेंट मिलेगी। लो है, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। रात को इंडियन ट्राई कलर ओपन होस्ट नहीं कर सकते, इंडियन तिरंगा रात को फहराया नहीं जा सकता। रात को 11 बजे कहता चलो जी इसको खींच देते हैं रस्सी, वो छोड़ दिया, एक्शन है, फाइन है। आपको जी पता नहीं था, एक्शन होगा, पता का बहाना नहीं चलेगा। देयर इज नो एक्सक्यूज अबाउट द इग्नोरेंस ऑफ लॉ। पता होना चाहिए। राम ने शाम के थप्पड़ मार दिया बल्ले में, शाम ने पब्लिकली राम के थप्पड़ मार दिया, बराबर, पुलिस दोनों को उठा लेगी। राम कहता है जी इसने भी तो मारा है, बराबर तो हो गया। शाम कह रहा हाँ बराबर हो गया। पुलिस कहती है ऐसे बराबर नहीं होता है, कल को मर्डर कर दो, वो उनके परिवार का, वो उनका, कह जी कर लेंगे, हमारा तो हिसाब एक एक का बराबर ही है रेशो। ऐसे थोड़ी होता है, गलत जो है वो गलत है। आपको नॉलेज होनी चाहिए क्या सही और क्या गलत है, तो ये नॉलेज आपको रखनी होगी। तो इसलिए लॉ पढ़ना जरूरी है। 2 तरह के लॉ आप पढ़ते हैं, एक क्रिमिनल एक्ट है और दूसरे क्या है, सिविल। आपने सुना होगा, कई बार वकील भी कहता है ये क्रिमिनल लॉयर है। कुछ एक्ट क्रिमिनल है और कुछ कौन से हैं, सिविल एक्ट्स। क्रिमिनल में तो एफआईआर लॉज होती है, कोई मर्डर हो गया, ये सारे ना मर्डर, चोरी, तोड़फोड़, ये सब कुछ क्या है, बड़े फ्रॉड, ये किस में आते हैं, क्राइम में। और क्राइम के लिए पुलिस के पास क्या करनी पड़ती है आपको, एफआईआर लॉज टू विद पुलिस, विद पुलिस। उसमें फिर बाद में कोर्ट का काम आता है। जबकि इसमें डायरेक्ट टू कोर्ट,
डिसीजन होगा। टू कोर्ट जाना है सिविल लॉ में। सिविल लॉ कौन से? इसमें तो इम्प्राइजनमेंट भी मिलती है, फाइन दोनों, इम्प्राइजनमेंट भी रहेगी, 2 साल जेल 3 साल जेल। और ये जो सिविल लॉ है इसमें क्या लगता है? फाइन। हमारा जो बिजनेस लॉ है जिसे मैं कमर्शियल लॉ बोलता हूं, वो कौन से लॉ है? सिविल लॉ है। सिविल लॉ है वो सारे सिविल लॉ, सिविल एक्ट। हमारा जो मर्केंटाइल लॉ सब्जेक्ट है, लॉस, या कह लो कमर्शियल लॉ, ये हमारा कौन सा है? सिविल लॉ। इसमें क्या है? झगड़ा पार्टनर का, साहब मेरे को प्रॉफिट सही नहीं दे रहे, वो कह रहा है मेरे को सही नहीं दे रहे, सर इसने सामान की बुकिंग कर ली, अब ये सामान नहीं ले रहा साहब, मेरा सामान खराब हो रहा है। इस तरह के सारे डिस्प्यूट, कंपनी बनाने में कोई गड़बड़ होगी, ये सारे डिस्प्यूट कमर्शियल लॉ वाले कौन से लॉ हैं? सिविल लॉ हैं। इसमें क्या होगा? पैसा इधर से उधर ऐसे होगा। लेकिन जो मारकाट, आग लगा दी, दंगे, चोरी, ये सारे क्या है? क्राइम्स हैं। इनके लिए कौन सा एक्ट है? क्रिमिनल एक्ट्स बने हुए हैं तरह तरह के, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें जाना नहीं है मेरे को, वो लॉ जो करते हैं स्टूडेंट वो पढ़ते हैं। इसमें जेल भी होती है सामने वाले को, फाइन भी। इसमें सिर्फ क्या होगा? फाइन। तो इसमें 2 तरह के लॉ अपने को पढ़ते हैं। अपने सिर्फ सिलेबस में कौन से लॉ मिलेंगे पूरी सीए में? कमर्शियल, बिजनेस से रिलेटेड, जैसे पार्टनरशिप के डिस्प्यूट्स मिलेंगे, जैसे कंपनी के डिस्प्यूट मिलेंगे, ये सारे अपने को यहाँ पढ़ने हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी चीज़ का, ठीक है, उसमें बाद में फॉलो ना हो रहा हो तो क्या हो, इस तरह के झगड़े। जैसे मान लो, क्या नाम है आपका? अभिषेक। मान लो 1 मिनट के लिए, अभिषेक ने किसी प्रिंटिंग प्रेस से पूछा कि भाई साहब मेरी शादी के कार्ड बनाने हैं, कितने रेट लगाओगे? वो कहता है जी भाई साहब 50 रुपये पर पीस लगा दूंगा। 50 रुपये पर पीस, 1000 कार्ड कितने के हो गए? 1000, 50,000 के। प्रेस से डन हो गया। बाद में ना इसे क्या, इसने उसको 5000 एडवांस भी दे दिया, या 1000, 2000। बाद में क्या हुआ? 2000 एडवांस दे के बाकी 48,000 देने हैं, प्रेस से को कार्ड लेने हैं। इसको कोई और प्रेस वाला मिल गया, कहता भाई 40 में लगा दूंगा कार्ड तेरे को, ये वाला कार्ड 40 में। इसने क्या किया? पहले वाले को ना भी नहीं की, लड़ाई करेगा वो, इसने दूसरे वाले को कह दिया तू बना दे 40,000 में। पहले वाला 2000 रुपये वापस देगा? नहीं देगा एडवांस। वो फोन कर रहा है शादी पे इसको, शादी की डेट से 2-4 दिन पहले, भाई साहब कार्ड ले जाओ, बांटने भी होंगे। ये कहता तू ही रख ले, कहता मैंने तो कार्ड बनवा लिए। अब वो कार्ड का क्या करेगा? समझ रहे हो ना, कार्ड प्रिंट हो गए, कोई डाइज है, लेक्चर है, स्टैंड है, एसी है, ये तो किसी और को भी दे दोगे। अब इसके कार्ड पे किसी और की शादी कैसे होगी? समझ रहे हो ना, वो कार्ड बेकार है। अब उसकी तो बीच में बचत तो कोई 5-7 हज़ार होती होगी, बाकी तो कॉस्ट है। वो रो रहा है, कहता है मेरा तो बड़ा लॉस है। इसको फ़ोन कर रहा है, ये फ़ोन नहीं कर रहा, कहता है जी शादी में बिजी हूँ, फ्री होके आता हूँ। तो अपना ये अपने कार्ड बन गए। इसमें कोर्ट में क्या केस? तो कोर्ट क्या कहेगा? ये बिजनेस का डिस्प्यूट है, क्या इसको पनिश करेगा? कोई फाइन लगाएगा? यस। इससे पैसे लेके प्रेस से वाले को क्या करेगा? कंपनसेट। अब वो सिचुएशन देखेगा कोर्ट कितना का नुकसान है। तो बिजनेस के ये इस तरह के डिस्प्यूट हमें इस बिजनेस लॉ में पढ़ने हैं। बिजनेस के झगड़े, आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस तरह के। किसी ने ऐड दे दी, पब्लिक ऑफर, किसी ने कि भाई हमारी ये चीज़ गुम गई है, जैसे किसी ने ना एक हुआ पब्लिक नोटिस, वैसा हुआ नहीं तो एक्शन है। एक ऐड आती थी एक आरओ या वाटर फिल्टर की, 1 करोड़ कीटाणु ढूंढने का वादा, ऐसे भी इससे ना इतने वो मिलेंगे जाम्स, अदरवाइज इतना इनाम। आप पब्लिक ऑफर आप एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है भाई देखते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट, और उसमें ना मिले लैब टेस्ट में तो केस कर सकते हो? यस कर सकते हो। ये पब्लिक ऑफर होते हैं। एक स्कूल वाला कह रहा है भी हमारे यहाँ फैकल्टी पढ़ाएगी कोटा वाली, अगलों ने एडमिशन ले लिया और बाद में पता लगा कोटा की कोई फैकल्टी वहाँ नहीं आ रही, तो वो पैसे वापस लेकर एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। पब्लिक ऑफर एक बहुत पहले की बात है। ये सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी थी, नाम लेना ठीक नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है, वैसे बता देता हूँ। एक कंपनी थी सॉफ्ट ड्रिंक की, उन्होंने वो ना उसमें वो बनाने होते थे, होता था ना पहले चलता था कि उसको ओपन करो, अंदर कोई लिखा रहा है ABCD कुछ लिखा रहा है, तो उसमें कुछ पूरा करना होता है कि ताकि वो ज़्यादा पिए लोग वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो
तो उसमें कुछ पूरा करना था। और उन दिनों की बात है जब वो ऋतिक रोशन की मूवी आई थी कहो ना प्यार है, आप लोगों से, आपके पैदा होने से पहले ही आ गई होगी वैसे, वो शायद बहुत पुरानी बातें हैं। ऋतिक रोशन की 20 साल पुरानी मूवी आई होगी। तो उस दिनों में बड़ा फेमस था, कोई नया एक्टर आया मार्केट में इस तरह से, तो एक लड़की ने ना वो कंपनी के वो पूरे कर लिए जो बनाना था, कोई स्लोगन बनाना था, वाह क्या बात है या ऐसा कुछ बना लिया। कंपनी ने कहा था जो ये बना लेगा ना उसको ऋतिक रोशन के साथ डिनर करवाएंगे। वो लड़की थी, उसने बना लिया चंडीगढ़ की, और कहती कंपनी को करवाओ डिनर, ऋतिक रोशन को बुलाओ। कंपनियों वाले कह तो देते हैं, बाद में आपको पता ही है होता क्या है। चलता रहा, नहीं दिया उन्होंने, वो जो ऑफर था एक्सेप्ट नहीं किया। उस लड़की ने केस डाल दिया, और आपको इंडियन कोर्ट का तो फिर पता ही है, केस चलता रहा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अभी 2-3 साल पहले की बात है, कोर्ट में वो लड़की केस जीत गई। ये प्रूव हो गया कि इसमें गलती सारी किसकी है, सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनी की। इसको ऋतिक से डिनर करवाना चाहिए था। अब वो कंपनी कहती जब बुला दें ऋतिक को, करवा दें डिनर। वो लड़की कहती अब क्या, मेरा ऋतिक तो घर बैठा है, शादी होगी, बच्चे हो गए, अब क्या, मतलब टाइम की बात है। तो अब वो मांग रही है 1 करोड़ रुपए उनसे। अब देखो कोर्ट क्या कहेगा, भाई ये पब्लिक ऑफर होते हैं, मजाक की तरह नहीं देने चाहिए। जो कहा है वो पब्लिकली उसे मानना पड़ेगा, वरना क्या होएगा, एक्शन। तो ये बिजनेस में होता है, बिजनेस के अंदर ये सारे झगड़े कवर हैं। कई बार आप प्रोडक्ट बेचते वक्त बातें कह देते हैं ना, दुकान वाला कह देता है, मैं एक दुकान वाले के पास गया, पानी की मोटर लेनी है। ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे लॉ में, बिजनेस के झगड़े। पानी की मोटर नहीं होती, इलेक्ट्रिक मोटर, ये लेनी है। मैंने कहा भाई 30 फुट ऊपर पानी चढ़ाना है। क्या बात करते साहब, 30 फुट 100 फुट की मोटर है, ऐसे बातें कर रहे हो, 100 फुट ऊपर पानी चढ़ा देगी। मैं ले आया मोटर, बातों बातों में कह दिया उसने 100 फुट चढ़ा देगी। एक बिल्डिंग और थी किस अपनी, मान लो 1 मिनट के लिए, वहाँ पे 50 फुट हाइट थी, अपने वहाँ लगा दी मोटर। देखा वो तो 25-30 फुट के बाद पानी ऊपर जाता ही नहीं, मोटर हल्की है। मैं उसके पास गया, भैया ये तो तू कह रहा था 100 फुट। क्या भाई साहब आप तो 30 फुट के लिए कह रहे थे ना, तूने क्या कहा था, 100 फुट पानी चढ़ाती है, नहीं चढ़ाती ना ये वापिस होके पैसे वापिस होंगे। यस, कोई भी चीज बेचते वक्त उसके साथ कोई फीचर ना बताना, अगर बताए तो वो होने चाहिए, वरना वो क्या हो जाएगी, वापिस। प्रोडक्ट बेचते वक्त ये चीजें बड़ा सोच समझ के बोलनी चाहिए, ठीक है ना। कोई भी प्रोडक्ट है, बंदा पूछ लेता है, मैंने एक फैन लिया किसी से, मैंने कहा यार ये कितने राउंड लगाता है 1 आवर में, ये राउंड कितने लगाता है 1 आवर में। क्या भाई साहब 5000। मैंने ले लिया और मशीन से चेक किया, वो तो 4800 लगा रहा है। वापिस हो जाएगा, हो जाएगा। अगले को क्या कहना चाहिए था, दुकानदार को, कंफर्म नहीं है तो भाई साहब सामने है, चक्कर नहीं पता, सामने है, जो लेना है ले लो। गलती किसकी है, शॉपकीपर की। नहीं था तो वो ना कर देता, नहीं पता, ठीक है ना। मैं रोडी बाजार में एक दुकान पे गया, मैंने कंपनी का कैलकुलेटर मांगा, मैंने कहा इज इट ओरिजिनल। दुकान वाला भाई बड़ा सीधा है, लो ना लो, सही बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या भाई साहब आपके सामने पड़ा है, ये 400 का है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं, ओरिजिनल डुप्लीकेट मुझे नहीं पता, आपने जो चेक करना है चेक करके ले जाओ, बाद में मेरे को मत कहना, हमें तो ये ओरिजिनल कह के आया हुआ है। सीधी बात कर दी ना उसने। कल को मैं उससे लड़ ही नहीं सकता, कल को डुप्लीकेट निकल गया तो अगले ने साफ बात कर दी। तो चीज बेचो तो आप बिल्कुल क्लियर, वरना आपने बी ऑन योर वर्ड्स, वरना सामने वाला क्या ले सकता है, एक्शन। लेकिन कई बार बाहर की भी गलती है। मान लो एक बंदा अनिल है, एसी ले आया, ठीक है, बाद में कहता जी कूलिंग नहीं कर रहा, विंडो एसी ले आया, कूलिंग नहीं कर रहा, हमने लगवा लिया अपने शहर में घर में। दुकान वाला कहता है कैसे यार, कमाल हो गया, ये एसी तो कूलिंग ना करे, हो ही नहीं सकता। बाद में पता लगा उसने ओपन यार्ड में लगा दिया था, कूलर की तरह, जैसे 4 पाई डाल के ना स्टैंड पे एसी लगा दिया, भी सीधा कूलिंग करेगा। इसका एसी का कंसेप्ट तो ऐसा है ही नहीं। एसी तो कैसे काम करता है, बंद रूम में कूलिंग करेगा, सारा आसमान थोड़ी ठंडा कर देगा। ये गलती किसकी है, बाहर की। अब वो काम ना करे तो क्या सेलर रिस्पॉन्सिबल है, नहीं। कोर्ट इस तरह से देखता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। मिदुल एक दुकान से दूध ले आता है 5 लीटर, ठीक है, बाद में उसको ब्लेम करता है, यार गलत दूध दे दिया तूने, 60 रुपये किलो, 300 रुपये का, गलत है, पैसे वापस दे। फिर भाई साहब क्या गलत है, क्या नहीं बनी, चाय नहीं बनी, क्या नहीं बना। कहते जी कलर नहीं चढ़ा। वो कहते कलर नहीं चढ़ा मतलब, मिदुल कह रहा है जी हमने दूध में कलर डाल के होली खेली थी, पर कलर चढ़ ही नहीं रहा, पानी में चढ़ रहा, दूध में चढ़ नहीं रहा। तो क्या इसमें दूध वाले की गलती है, दूध क्या इस काम के लिए बना है।
तो इसमें गलती किसकी है? बार की। पर्पस वो तुम गलत यूज कर रहे हो, वो काम नहीं। ये वाले फैन को यहां लगा दे दीवार में, कहता ऐसे हवा मारेगा, हो जाएगा। यूज क्या है? गलत। इसको उल्टा टांगना है। सीलिंग फैन है वो, रिवॉल्विंग फैन नहीं है। तो इसमें गलती किसकी है? बार की। तो डिपेंड करता है। एक आदमी ने एग्जॉस्ट फैन लिया, ये एग्जॉस्ट फैन है ना, ये लिया, कहता हवा ही नहीं निकालता, काम नहीं कर रहा, आवाज बहुत कर रहा है। दुकान वाला कहता हो ही नहीं सकता। देखा जाके वो ना कोई फ्राई करते हैं ना, वो बर्गर वाले या पकोड़े वाले, तो उन्होंने ना ऊपर तारों के सारे वो टंगा होता है ऐसी, वो फ्रेम नहीं होता, कई बार तारों के, वो ना 1 फुट इधर जा रहा है वेट से, 1 फुट इधर, काम कैसे करेगा? बढ़िया फ्रेम में लगाओ तो ही काम करेगा। गलती किसकी है? तो ये बड़े झगड़े होते हैं। बंदा कुछ नया कर रहा है तो इसमें सेलर की क्या गलती है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? दूध ले गया, कुछ मर्जी करो, क्या दूध फट जाता है, कहता क्यों? कहता फेंटा डाल के पी रहे थे। ऐसा होता है। मैंने एक बार पंजाब में देखा था, पेप्सी डाल के दूध में, दूध बेचारा शांत और वो गैस वाली आइटम, तो वो मिक्स करोगे तो कुछ और ही बनेगा। पर लोगों को नई चीज़ पसंद है ना, कि देखो क्या होता है, आइसक्रीम वाले पकौड़े, तो मरना ही है देखा जाए तो। आइसक्रीम ठंडी, उसको देखा आपने, कई बार शादियों में लगा होता है। अभी जयपुर गया था, एक मॉल है वहाँ बना रहे थे, वो फटाफट से ना आइसक्रीम पूरी हार्ड ली और वो बेसन बनाया होता है, उसमें डाला और बड़ा फटाफट फ्राई करके निकाल लिया कि मेल्ट होने से पहले निकाल लो। पर गर्म और ठंडा तो बंदा नुकसान ही करेगा, पर वो लोग नई चीज़ करना चाहते हैं। इसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं। क्या मज़ा नहीं आ रहा तेरी आइसक्रीम खा के? भैया सीधा खाओ ना, पकौड़े बना के खाओगे तो उसके लिए थोड़ी बनी है। तो बिजनेस में बड़े झगड़े ऐसे होते हैं जिसे सोल्व करने के लिए लॉ हेल्प करेगा। अगर ये लॉ नहीं आता होगा तो कभी बार हावी हो जाएगा, कभी सेलर। तो उसका सही जजमेंट इस लॉ को पढ़ के पता लगेगा। तो बुक्स के अकॉर्डिंग लॉ अपन कल इसमें करेंगे। थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन